एवरीवन, आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 1 झूला। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा यानी कि वो अपनी मम्मा से कह रहा है कि मम्मा आज लगा दो झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। यानी कि वो कहना क्या चाहता है कि इस झूले पर चढ़कर और ऊपर बढ़कर मैं आसमान को छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। वो कह रहा है कि जो पेड़ों की डालियां हैं वो भी झूला झूल रही हैं और जो पत्ते हैं वो भी झूला झूल रहे हैं। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। वो कह रहा है कि जिस झूले पर वो झूल रहा है उस झूले पर झूलने में उसे बहुत मज़ा आ रहा है और कह रहा है कि चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। यानी कि वो कह रहा है कि जो धरती है हमारी वो भी झूल रही है और उसको कह रहा है कि उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। यानी कि वो कह रहा है कि जो बादल रिमझिम करके बरस रहा है ऊपर उड़कर मैं उस दल बादल को लूट लूं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। यानी कि जो हमें नीचे पिक्चर्स गिवन है उन पिक्चर्स में से हम किन किन चीज़ों पर झूले की तरह झूल सकते हैं, हम उन पर टिक करेंगे। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास टायर पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं, इसीलिए हम उस पर टिक करेंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास फाटक पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं, इसीलिए हम उस पर भी टिक करेंगे। नेक्स्ट है झाड़ू पर हम झूले की तरह नहीं झूल सकते, इसीलिए उस पर टिक हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास दरी पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं नहीं, इसीलिए हम उस पर टिक नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है डाली, पेड़ों की डाली, उन पर भी हम झूले की तरह झूल सकते हैं, इसीलिए हम उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है मेज पर हम झूले की तरह नहीं झूल सकते, इसीलिए टिक नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर है पैर वाला झूला, पैर वाले झूले पर हम झूले की तरह झूल सकते हैं, इसीलिए हम उस पर भी टिक करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है अलमारी पर हम झूले की तरह नहीं झूल सकते, इसीलिए उस पर टिक हम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे कौन से झूले पर झूलने में मज़ा आता है? पैर वाले झूले पर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? मुझे पैर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है। पैर वाला झूला हम कैसे लिखेंगे? प के ऊपर ए की मात्रा, रथ, व आ ल पे की मात्रा, पैर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। मुझे डाली वाले झूले पर झूलने में डर लगता है। तो डाली हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ड, फिर आ का डंडा, फिर ल और ई की मात्रा, डाली। मुझे डाली वाले झूले पर झूलने में डर लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। फाटक हम कैसे लिखेंगे? फल, आ का डंडा, ट टमाटर और का कबूतर, फाटक। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इन झूलों को तुमने कहाँ देखा है। यानी कि जो नीचे हमें पिक्चर्स गिवन है हमें बताना है कि हमने इन झूलों को कहाँ कहाँ पर देखा है। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास जो ये टायर वाला झूला, ये टायर वाला झूला हम कहाँ देखते हैं? बगीचे में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? बगीचा। बगीचा हमें ऊपर भी दे रखा है, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो हम यहाँ से देखकर आंसर क्या लिखेंगे? बगीचा। नेक्स्ट पिक्चर है, रस्सी डालकर पेड़ की डाली पर एक लड़की झूला झूल रही है। ऐसे झूले हम कहाँ देखते हैं? हमारे घर के आंगन में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? हमारे घर का आंगन। घर का आंगन हमें ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? घर का आंगन। थर्ड पिक्चर है हमारे पास घोड़े वाला झूला। घोड़े वाला झूला जब हम मेले में घूमने जाते हैं तो हम मेले में देखते हैं, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? मेला। मेला भी हमें ऊपर ऑप्शन में गिवन है, तो हम वहां से देखकर आंसर क्या लिखेंगे? मेला। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास गोल वाला झूला। ये गोल वाला झूला भी हम जब मेले में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? मेला। मेला भी हमें ऊपर ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट पिक्चर है स्लाइड वाला झूला। जब हम पार्क में घूमने जाते हैं तब हम ये वाला झूला देखते हैं, झूलते हैं, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? पार्क। अब है नेक्स्ट पिक्चर
जहाँ दोनों साइड बैठ करके बच्चे झूला झूलते हैं। ये झूला हम कहाँ देखते हैं? हमारे स्कूल में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? यानी कि जब सुहानी झूला झूल रही थी तो उसको ऊपर से क्या क्या दिख रहा था? हम आंसर लिखेंगे, लड़का, लड़की, गिलहरी, फूल, तितलियाँ, चिड़िया, कुत्ता, खरगोश, गेंद और चूहा। यानी कि सुहानी को झूला झूलते वक्त ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट है मिलाओ। यानी कि हमें जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, हमें इन नामों को इनकी पिक्चर के साथ मैच करना है। पहले जैसे हमें दे रखा है ठेला, तो ठेले के नाम को हम उसकी पिक्चर के साथ मैच करेंगे। ठेला हमें कहाँ पर दिया हुआ है पिक्चर में? ये रहा। तो हम इसको क्या करेंगे? इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है झूला। झूले की पिक्चर कहाँ पर है? यहाँ। तो हम इसको क्या करेंगे? इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेड़। पेड़ की पिक्चर कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है गठरी। गठरी को हम गठरी की पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। यानी कि जो हमें नीचे खाली जगह दी हुई है, हमें वो फिल करनी है। सबसे पहले नीचे क्या है? डैश के पीछे। यानी कि पिक्चर क्या है? पेड़। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? पेड़ के पीछे। पेड़ हम कैसे लिखेंगे? प पे ए की मात्रा और ड़, पेड़। नेक्स्ट पिक्चर है, हमें क्या है दिया हुआ? डैश के नीचे। पिक्चर क्या है हमारे पास? मेज। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? मेज के नीचे। मेज हम कैसे लिखेंगे? म पे ए की मात्रा और ज, मेज। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास, डैश है, डैश के नीचे। यानी कि किसके नीचे? पिक्चर क्या है? चारपाई। तो हम क्या लिखेंगे? चारपाई के नीचे। चारपाई हम कैसे लिखेंगे? च, आ का डंडा, र, प, आ का डंडा और बड़ी ई, चारपाई। नेक्स्ट है डैश के पीछे। यानी कि पिक्चर क्या है? झाड़ी। तो आंसर क्या आएगा? झाड़ी के पीछे। झाड़ी हम कैसे लिखेंगे? ज, झंडा, आ का डंडा और डी, झाड़ी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पकड़म पकड़ाई। यानी कि हमें जो पिक्चर दी हुई है, हमें इनके नाम में जो भी अक्षर आता है उसको इसके साथ मैच करना है। जैसे पहली पिक्चर है ठेला, तो हम ठेले को क्या करेंगे? ठेले ठठेरे के साथ इसको मैच कर देंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है यहाँ पर मछली की पिक्चर। मछली की पिक्चर है तो मछली के नाम में पहला अक्षर क्या होता है? म। यहाँ पर म हमें दे रखा है तो हम इसको म से अटैच कर देंगे। दूसरा अक्षर आता है छ, छतरी। तो मछली के नाम में छ, छतरी दूसरा अक्षर आता है तो हम इसको छ से मैच कर देंगे। ऐसे ही मछली के नाम में जितने भी अक्षर आते हैं हम इसको उसके साथ मैच कर देंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। अब हमें जो ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें उन पिक्चर्स के अंदर जो भी अक्षर आते हैं उन नामों को उन अक्षर्स के नीचे लिखने हैं। जैसे ठ। ठ अब किन किन पिक्चर्स के अंदर आता है? पिक्चर के नामों में ठ आता है। सबसे पहले ठ आता है ठेले। ठेले के नाम में ठ, ठेले के नाम में आता है। तो हम क्या करेंगे? नीचे ठ में क्या करेंगे? ठेला लिख देंगे। यहाँ हमने ठेला लिख दिया। अब सेकंड, किसके नाम में ठ और आता है? गठरी में आता है ठ। तो हम गठरी कहाँ लिख देंगे? ठ के नीचे। नीचे जाकर हम क्या लिख देंगे? गठरी। अब हमें देखना है कि और किन किन चीज। अब है छ। छ किस किस चीज में आता है? मछली में आता है और छतरी में आता है। तो हम इन दोनों के नाम कहाँ लिख देंगे? नीचे। छ के नीचे हम मछली और छाता लिख देंगे। ऐसे ही म किन किन चीजों के नाम में आता है? म एक तो मछली में आता है और अलमारी में आता है। ऊपर पिक्चर जो दी हुई है उसमें अनार में आता है और अलमारी में आता है। नल हमारा जो ऊपर हमें पिक्चर्स दी हुई है नाव की और नल की, इसमें आता है। तो हम क्या करेंगे? नीचे नाम न के नीचे क्या लिख देंगे? नल, नाव। और अनार में भी न आता है इसीलिए हम क्या करेंगे? अनार भी लिख देंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है और अब हमसे पूछा है क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है। तो हम पहले ऊपर जा कर के चेक करेंगे हमने किन किन चीज़ों का नाम 2 बार लिखा है। हमने एक तो अलमारी 2 बार लिखा है, एक तो अ के नीचे और म के नीचे, और अनार हमने 2 बार लिखा है, अ के नीचे और न के नीचे, क्योंकि अनार के नाम में न भी आता है और अ भी आता है, और मछली के नाम में म भी आता है, और अलमारी के नाम में अ भी आता है और म भी आता है, इसीलिए हमने ये नाम 2 बार लिखा है। तो हम नीचे आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ, अलमारी और अनार के नाम 2 बार लिखे गए हैं। So thank you students.